हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं 2022-23 सेशन के लिए। और इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किन किन कोर्सेज़ के लिए एडमिशन स्टार्ट किए गए हैं, उन सभी कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनमें एडमिशन लेने के लिए, और एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, फीस कितनी आपको पे करनी है। तो ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए कौन सी वेबसाइट फॉलो करनी है, तो आपको आ जाना है एसओएल की वेबसाइट पे sol.du.ac.in। इसी वेबसाइट से आपका सारा एडमिशन का प्रोसीजर भी होगा, और एडमिशन के बाद भी जो बाकी आपको डिटेल्स देखनी होंगी वो सारी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट से प्रोवाइड की जाएगी। तो दोबारा से आप ध्यान कर लें, sol.du.ac.in इस वेबसाइट से आपको सारा काम करना है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे आपको ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा एडमिशन 2022-2023। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। एक सेक्शन आपको मिलेगा यूजी एडमिशन 2022-2023, इसी तरह से एक एमबीए एडमिशन के लिए मिलेगा, और थर्ड आपको ऑप्शन मिलेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है। एसएल में अभी तक 5 कोर्सेज यूजी में करवाए जाते थे और 5 कोर्सेज ही पीजी में करवाए जाते थे, लेकिन इस साल से एसएल ने 6 नए कोर्सेज ऐड किए हैं। अब ये 6 नए कोर्सेज कौन कौन से हैं? इन 6 में से 3 कोर्सेज जो है वो यूजी एडमिशन के तहत आते हैं, तो उन तीनों कोर्सेज के अंदर एडमिशन करवाने के लिए आपको इस फर्स्ट लिंक पर ही जाना है। ये 3 कोर्सेज कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बीबीए, जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा एक है बीएमएस, और थर्ड जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, यानी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का कोर्स। तो पहले 5 कोर्सेज एसओएल में पहले से चलते आ रहे थे, उसके अलावा 3 ये नए कोर्सेज ऐड कर दिए गए हैं। तो अब यूजी के अंदर एसओएल में टोटल 8 कोर्सेज हो गए हैं। 8 कोर्सेज के नाम मैं दोबारा से बोल देता हूँ। एक है बीबीए, फिर है बीएमएस, इसके अलावा बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसको बीए प्रोग्राम बोलते हैं, इसके अलावा बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, इसके अलावा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। ये 8 कोर्सेज के एडमिशन आपके इसी यूजी एडमिशन के टैब के अंतर्गत होंगे। इसके अलावा एसओएल के अंदर 8 पीजी कोर्सेज हैं, जिसमें से 5 कोर्सेज पुराने और 3 नए कोर्सेज ऐड किए गए हैं। 3 नए कोर्सेज कौन से हैं? एक तो ये एमबीए कोर्स, और ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के अंदर 2 कोर्सेज हैं आपका। एक है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, और दूसरा है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। ये दोनों ही पीजी कोर्स है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ग्रेजुएशन है। तो इसके लिए ये सारे आपके पीजी कोर्सेज होंगे। इसके अलावा जो 5 पीजी कोर्सेज पहले से चलते आ रहे हैं उनका एडमिशन क्राइटेरिया अलग है। उनके फॉर्म आपके रेगुलर के साथ ही भरे जाते हैं। वो कोर्सेज कौन से हैं? एमए इन हिंदी, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा एमए इन संस्कृत और एमकॉम। ये जो 5 पुराने कोर्सेज है इनका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो पहले की तरह चलता आएगा। जो आपका डीयूईटी होता है उसके तहत ही उसके एडमिशन इस साल भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा से मैं क्लियर कर दूं, जो 8 यूजी कोर्सेज है उसके एडमिशन इस यूजी टैब के तहत होंगे, एमबीए के एडमिशन ये सेकंड वाले टैब के तहत होंगे, और जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के एडमिशन है वो थर्ड टैब के अंतर्गत होंगे। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे यूजी एडमिशन की। तो यूजी एडमिशन के लिए आप इस टैब पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको यूजी का प्रोस्पेक्टस आपको ऊपर मिल जाएगा। उसके आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा, और इसके बाद नीचे आप और स्क्रॉल करेंगे तो आपके जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज के जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स में साथ साथ क्लियर कर देता हूँ। पहला डाउट तो स्टूडेंट्स का ये आएगा कि ये जो ग्रेजुएशन में हम एडमिशन ले रहे हैं, ग्रेजुएशन 3 साल का होगा या 4 साल का होगा? तो देखो, ये जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है इस साल से 4 साल के कर दिए गए हैं। तो आपके भी जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम है ये 4 साल के ही होंगे। हालांकि आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप 3 साल के बाद भी अपनी ग्रेजुएशन को छोड़ सकते हो, उस समय भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो किस तरह से होगा, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपको एक प्रोस्पेक्टस है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करूँ, जो कोर्सेज का नाम है मैंने आपको बताया, 8 कोर्सेज यहाँ पे मेंशन है। वो सभी 8 कोर्सेज जो है यूजी के लिए, और इन सभी में एडमिशन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 12th क्लास आपको पास होनी चाहिए। इसके बाद बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक कोर्सेज वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीबीए की। तो बीबीए में जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके 65% मार्क्स होने चाहिए 12th में। इसके अलावा उनके 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में। इस तरह से जो ओबीसी कैंडिडेट हैं इनके 58.5% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, और मैथमेटिक्स में मार्क्स होने चाहिए 54%। इस तरह से SC/ST कैंडिडेट के लिए इनकी 12th पास होनी चाहिए और इनके पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरह से PWD कैंडिडेट के लिए 61.75% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, और मैथमेटिक्स में मार्क्स होने चाहिए 57%। ठीक है, इस तरह से BMS की बात करें तो BMS में आपको एडमिशन के लिए 12th में भी 60% चाहिए और मैथ में भी 60% चाहिए। इस तरह से ओबीसी कैंडिडेट के लिए 54% चाहिए 12th एंड मैथमेटिक्स में, और SC/ST कैंडिडेट के लिए क्लास 12th पास होने चाहिए और उनके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए
इसके अलावा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तो जनरली सबके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, और आपके पास मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी ये आपको सब्जेक्ट होने चाहिए। ओबीसी की बात करें या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 49.5% आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, और मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। SC ST में है तो आप क्लास 12th आप पास हो और आपके पास मैथ और अकाउंटेंसी हो, तो आपको इस तरह से एडमिशन मिल जाएगा। बाकी PWD का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन सभी के यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। BA ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो 65% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th क्लास में, और 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आपके पास 12th क्लास में इंग्लिश कोर थी। इसी तरह से अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव थी या फंक्शनल इंग्लिश थी तो आपके पास 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा 3 और कोई आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, तो जनरली सबके सब्जेक्ट होती हैं 3 अलग, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह से अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 58.5% मार्क्स चाहिए आपको एग्रीगेट, और जो आपके इंग्लिश कोर है उसमें 67.5 चाहिए, या फिर इंग्लिश फंक्शनल या इलेक्टिव थी तो 58.5% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। बाकी क्राइटेरिया पे आप जाके रीड कर सकते हैं। इस तरह से BA ऑनर्स पॉल साइंस में आपके 50% होने चाहिए मार्क्स क्लास 12th में। इसके अलावा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो जनरली सबके पास होता ही है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स चाहिए, और इसके अलावा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपने 12th क्लास पास कर रखी है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। BA प्रोग्राम की बात करें तो आपको बस 12th क्लास पास होनी चाहिए, आपके सारे सब्जेक्ट 12th क्लास से क्लियर होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी और क्राइटेरिया नहीं है। बस आप 12th पास है तो आपको BA प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। सेम बीकॉम प्रोग्राम में भी है, आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो आपको बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा, कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। इसके अलावा मैथमेटिक्स आपको एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54% मार्क्स आपके होने चाहिए, और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इसमें आपके पास होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 12th क्लास पास और मैथ आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए, आप जाके प्रोस्पेक्टस जो डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा नीचे से अलग भी मेंशन किया हुआ है एलिजिबिलिटी के लिए, तो आप इसको जाके एक बार आराम से पढ़ लें, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा क्या कोई एज बार है इसमें एडमिशन के लिए, तो कोई भी एज बार नहीं है। आपकी एज कितनी भी है, आपने 12th क्लास पास कर रखी है और पर्टिकुलर सब कोर्स के अगर आपके परसेंटेज क्राइटेरिया आप मैच करते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा किसी स्टूडेंट ने अगर ओपन से 12th कर रखी है तो क्या वो एडमिशन ले सकता है, तो बिल्कुल वो भी एडमिशन ले सकता है। किसी स्टूडेंट्स की बैक आई थी या कंपार्टमेंट आई थी उसके बाद पास हुआ, वो एडमिशन ले सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ आपकी 12th क्लास में क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी अलग से क्राइटेरिया यहाँ पे मैंसन नहीं है। इसके नीचे आप जाएंगे तो कोर्स स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, जितने भी कोर्स है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो सारे कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आता है कि हमको फ़ी कितनी पे करनी होगी, तो यहाँ पे फ़ी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे खुल के आ गया आपके सामने। BA प्रोग्राम की जो फ़ी है पहले 4040 रुपये होती थी, अब इस फ़ी को बढ़ा दिया गया, अब आपकी जो फ़ी है 5000 है, ठीक है। इसी तरह से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की फ़ी 5500 रुपये यानी 5500 है। BA ऑनर्स इंग्लिश की फ़ी 5500 है। इसी तरह से बीकॉम प्रोग्राम की फ़ी 5000 है। बीकॉम ऑनर्स की फ़ी 5500 है। BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स इसकी फ़ी 5500 है। BBA इसकी फ़ीस है 15200, और BMS की फ़ीस है 15200, ठीक है। ये फ़ीस जो है 1 साल की है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको अलग से समझा देता हूँ ताकि आप बाद में कन्फ्यूज़ ना हो। ये जितनी भी फ़ीस है, जो 5000 लिखी है, 5500 लिखी है, जो बाकी कोर्सेज़ के लिए लिखी है, इन सभी के अंदर जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो इंक्लूडेड नहीं है। आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की वो अलग से आपकी लगेगी 1820 रुपये। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो एडमिशन के साथ ही ले ली जाएगी, यानी कि 5000 के अंदर आप 1 साल की एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो होती है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की, वो 1820 रुपये। तो उसका हाफ करेंगे तो एक सेमेस्टर की आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी होती है 910 रुपये। तो जितने भी आपकी फ़ी है उसमें आप 910 रुपये ऐड कर देंगे तो वो लगभग उतना अमाउंट आपको एडमिशन के टाइम पे देना होगा, क्योंकि ये जो आपकी फ़ी है ये एडमिशन फ़ी है, इसके साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी देनी होगी जो आपकी है जनरली 910 रुपये, ठीक है। तो जितनी भी आपकी 5000 लिखी है तो आप मान लें 5910 रुपये आपकी फ़ी हो जाएगी, और अगर 5500 लिखी है तो आप मान लें 6410 रुपये आपकी फ़ीस हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं, एसओएल के अंदर आपको जो स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी में नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से आप काम चला लेंगे, तो आपके 400 रुपये उसमें डिडक्ट हो जाएंगे, यानी जितनी भी आपकी फ़ी होगी उसमें से 400 रुपये आपके कम कर दिए जाएंगे, ठीक है।
इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ सकता है कि मान लीजिए हमने पहले यहाँ पे ऑप्ट कर दिया कि हमें हार्ड कॉपी नहीं चाहिए और बाद में हमें लगता है कि नहीं हार्ड कॉपी ले लेना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपको दोबारा से 600 रुपये देने होंगे और आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें आपको 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आपको अमाउंट डिडक्ट होगा हार्ड मटेरियल ना लेने पर 400 होगा, लेकिन आपको अगर दोबारा लेना है हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आएगी कि क्लासेस वगैरह किस तरह होते हैं। तो देखो, एसओएल में क्लासेस जो हैं आपको एक स्टडी सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। अब स्टडी सेंटर का मतलब ये नहीं है कि आपको वो कॉलेज है, स्टडी सेंटर का मतलब है हर सेमेस्टर में आपको एक लिस्ट आएगी, आपको मैसेज आ जाएगा कि इस कॉलेज में या इस सेंटर पर जाके आपको क्लासेस लेनी है, उस सेंटर में जाके आप क्लासेस ले सकते हैं। अगले सेमेस्टर में हो सकता है वो सेंटर आपका चेंज भी हो जाए, हो सकता है वो सेंटर आपका सेम भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से कॉलेज अलॉट होगा, आपको हर सेमेस्टर में क्लासेस लेने के लिए एक सेंटर अलॉट होगा, उस सेंटर पर जाके आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। क्या ये क्लासेस लेना कंपलसरी है? तो नहीं, बिल्कुल भी ये क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप क्लासेस ले सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप क्लासेस को स्किप कर सकते हैं। तो अब इस बात में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कोई स्टूडेंट जो दिल्ली से बाहर का है, क्या वो एडमिशन ले सकता है? तो बिल्कुल, आप दिल्ली से बाहर हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो क्लासेस करें, चाहे तो आप क्लासेस स्किप कर दें। एग्जामिनेशन के लिए आपको दिल्ली के अंदर ही आना होगा, एग्जामिनेशन सेंटर आपके दिल्ली के बाहर नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली के अंदर ही आना होगा। तो उसके लिए डेट शीट जनरली 1 महीने पहले आ जाती है, तो उसका आप अगर हर 6 महीने पे आप एग्जाम देने के लिए दिल्ली में आ सकते हैं तो उसका आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। इसके अलावा क्लासेस कितनी आपको प्रोवाइड की जाएंगी? तो जितनी भी ऑनर्स कोर्सेज हैं उन सभी में 15 क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी पर सेमेस्टर पर सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट की 15 क्लासेस। प्रोग्राम कोर्सेज के अंदर एक सब्जेक्ट की आपको 10 क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं है और इस साल से हो सकता है कि असाइनमेंट का भी प्रोविजन लिया है, तो असाइनमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। हालांकि इसके ऊपर अभी क्लियरिटी नहीं है। ये क्लियरिटी तो है कि 4 साल के कोर्सेज ये कर देंगे, लेकिन असाइनमेंट लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे इसके ऊपर अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं है। तो ये बेसिक डिटेल्स थी। और कोई आपकी क्वेरी हो किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं, उसमें मैं वीडियो ले आऊँगा। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन आपको किस तरह से फिल करना है, एडमिशन फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी सेक्शन में आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएगा एडमिशन फॉर्म। इस एडमिशन फॉर्म के सेक्शन पे आपको जाना है, तो आपके सामने इस तरह का एक एडमिशन का पोर्टल खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अभी 2-3 चीज़ आप ध्यान रख लें। अभी ये एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, एडमिशन जो स्टार्ट होने की डेट है वो 5 अक्टूबर है और एडमिशन की लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है। तो हो सकता है 31 अक्टूबर के बाद भी डेट एक्सटेंड कर दी जाए, लेकिन आपको 31 अक्टूबर का वेट नहीं करना, उसके 2-3 दिन पहले से ही आपको एडमिशन कर लेना है, क्योंकि जनरली लास्ट में जो वेबसाइट है वो ठीक से काम नहीं करती, पेमेंट में आपको इशू आ सकता है, तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आएगी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से 12th क्लास पास किया है उनको बस कुछ ही डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए, इसके अलावा आपकी एक फ़ोटो और सिग्नेचर, ये सभी आपको स्कैन फॉर्म में चाहिए। एडमिशन आपका पूरा ऑनलाइन है, ऑफलाइन आपको सेंटर पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप एसएल के जितने भी 4 कैंपस है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, इन चारों कैंपस में जा सकते हैं। ईस्ट कैंपस में जाना अभी अवॉइड करिए क्योंकि वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। बाकी जो कैंपस है नॉर्थ वेस्ट और साउथ, इसमें आप जा सकते हैं। और जो इनका हेड ऑफिस है वो नॉर्थ कैंपस में, तो वहाँ पे आपको मोस्टली सभी जानकारी आपको नॉर्थ कैंपस से मिल जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जिन स्टूडेंट ने सीबीएसई बोर्ड से किया उनको 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, इसके अलावा फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से, मान लीजिए SC ST OBC या PWBD, तो इनका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सीबीएसई बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड से एडमिशन 12th की है और फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको बस आपका 10th और 12th की मार्कशीट के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होगी, यानी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 12th का सर्टिफिकेट नहीं है तो जो 12th का आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उससे आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है इसको आपको स्कैन करके रखना है। तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, सिंपल सा यहाँ पे प्रोसीजर है। आपको अपना यूज़र नेम, यानी कोई भी आपको यूज़र नेम यहाँ पे बना लेना है। आपका एप्लीकेंट नेम यानी आपको नाम रखना है, और नाम आपको ध्यान रखना है जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में है, मेनली जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में नाम लिखा है वही नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको अपने ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस आपको वही मेंशन करना है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, और जिससे आपको कोई ईमेल आए या फिर OTP वगैरह आते तो उसको आप ईजिली यहाँ पे फिल कर सकें, वो आपके पास यूज़र मोड में हो। ऐसा नहीं है कि कोई बंद ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दें।
फिर आपको इसी ईमेल एड्रेस को री एंटर यहाँ पे करना है, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं पासवर्ड क्या क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना और री एंटर मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड लिखा हुआ है, इसको आप फिल करेंगे और इस रजिस्टर पे जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक यूज़र नेम होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था यूज़र नेम आपको क्रिएट करना है, वो यूज़र नेम और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है इसको यहाँ पे फिल करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के बाद आपको पूरा प्रोसीजर वहाँ पे सामने स्टेप बाय स्टेप खुलते चला जाएगा। वहाँ पे आपको सारे कॉलम्स वहाँ पे फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट करने के साथ ही आपका एडमिशन जो है कन्फर्म हो जाएगा। उसी टाइम आपको आपकी फ़ी रिसिप्ट मिल जाएगी, उसी टाइम आपको आपका आई कार्ड मिल जाएगा। हालांकि जो एडमिशन होता है प्रोविजनल होता है, लेकिन जनरली कोई इशू आता नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो कोई इशू नहीं आएगा। आपको बस ध्यान रखना है 2-3 चीज़ों का कि आप डॉक्यूमेंट्स ठीक से अपलोड करें, डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड कर रहे हैं वो ब्लर ना हो, और जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कोर्स के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए बीकॉम और बीए में तो सिर्फ आप पास होने चाहिए, बाकी जो कोर्सेज है उसमें कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया, तो वो परसेंटेज क्राइटेरिया आप मीट करते हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। आपको फ़ी पेमेंट करने के साथ ही आपका आई कार्ड और फ़ी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है एडमिशन से रिलेटेड। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी टाइम टू टाइम, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए किस तरह से एडमिशन फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से वहाँ पे कॉलम फिल करना है, तो उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरह से फिल करना है। हालांकि आप अभी 1-2 दिन रुक जाए, हो सकता है वेबसाइट में कोई एरर हो तो आपका फॉर्म में हो सकता है कुछ इशू हो जाए। लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है, तो उसका आप वेट कर सकते हैं। 31 अक्टूबर के 4-5 दिन पहले तक वेबसाइट बिल्कुल नॉर्मली काम करती है, उसके पहले आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो 1-2 दिन रुकें और उसके बाद अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पे आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको ये जो बाकी के कोर्सेज हैं एमबीए, इसके अलावा जो लाइब्रेरी से रिलेटेड कोर्सेज हैं इनके ऊपर वीडियो चाहिए तो इनके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, अलग से इसके ऊपर वीडियो में लेके आ जाऊँगा। और कोई आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।